समझाऊं वो ये है कि देखिए, किसी भी संघ के विस्तार के लिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना भी बहुत जरूरी होता है। अस्त्र शस्त्र या मन से, अपने आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से। तो उनकी बातों में ये है कि जो उन्होंने विचार दिए कि भाई हम इसको ये परिवर्तन कर सकते हैं, तो उनके विचारों को सुनना और उन पर अमल करना भी हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है। और तो मैं तो यही कहूंगा कि फिलहाल तो ये जो हमारा अभी वीडियोग्राफी के जरिए हम बात करें, इसमें एक मीटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो हम आमने सामने बैठ के बात कर सके, जिससे कि जो चीज धरातल पे है वो पूर्ण रूप से सही ढंग से सामने आ सके। क्योंकि ऐसा है कि जैसे आप भी देखिए, मैं छोटे से फॉर्म में उसको बताना चाहूंगा कि ईसाई मिशनरी ने आर्थिक रूप से जो कमजोर हमारे हिंदू धर्म के लोग थे, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने के बाद उनका धर्म का परिवर्तन किया और ईसाई बनाया, ईसाई धर्म में उनको कन्वर्ट किया। इसी किस्म से मुस्लिम लोगों ने भी कहीं न कहीं प्रलोभन देकर या दबाव में हमारे जो पिछड़े लोग थे या जो आदिवासी लोग थे और या गरीब लोग थे, उनको भी उस रूप से प्रलोभन देकर या थोड़ा भय के वातावरण से उसमें अपने धर्म में कन्वर्ट किया। हिंदू धर्म की एक जो है, मैं कहूंगा कि कमी कह लो या जो भी खासियत कह लो, वो कमी ये रही कि हमने अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया। और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने, जितने भी जो गवर्नमेंट हमारी नई बनी, उसमें भी ये नियम हो गया कि भाई हम हिंदू धर्म को आगे बढ़ा नहीं सकते, हम हिंदू धर्म के कोई गुरुकुल नहीं खोल पाएंगे, हम हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। जबकि ईसाई मिशनरी का प्रचार होता है और मुस्लिम जो है अपने जो है मदरसों को बनाते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, कन्वर्ट भी करते हैं। तो इसमें यही चीज है कि जो मैथिली जी ने कहा कि भाई अगर हम आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तो हम अपने जो गरीब जो हम लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं, तो उनका हमारे ऊपर विश्वास भी होगा और वो जो हम जिस मुहिम को बढ़ा रहे हैं वो उसमें आगे आके जो है अपना योगदान देंगे। क्योंकि देखिए, ये बात सही है कि सभी लोगों के अंदर एक देश प्रेम होता है, अपने राज्य से प्रेम होता है, परिवार से प्रेम होता है, पर ये प्रेम के लिए ये जरूरी है कि उसमें वो आर्थिक रूप से संपन्न भी हो और शारीरिक रूप से भी संपन्न हो। और ये तभी होगा जब वो आर्थिक रूप से संपन्न होगा, तभी वो शारीरिक रूप से भी संपन्न होगा। क्योंकि जब वो अपने ध्यान रखेगा परिवार का, अपने खाने पीने रहने का, तो ये चीज भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें विचार किया जाए, मैं यही कहूंगा। और बाकी एक पर्सनल व्यक्तिगत जो है मीटिंग का आयोजन किया जाए, जिससे कि ये चीजें धरातल पर उतर सके। धन्यवाद।